Assalamualaikum dear students. How are you? I hope you are fine at your homes and doing your study well. Okay. Today our topic is आज हमारा टॉपिक क्या है जो हमने पढ़ना है मैथ्स में. सब्जेक्ट क्या है आज हमारा? मैथ्स. और ये है बेटा आपकी मैथ्स की बुक. ये आपकी मैथ्स की बुक है. ये आपने ओपन करनी है बेटा. यूनिट नंबर 4 आपका इस बुक में आपने ओपन करना है. यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 का आपने पेज नंबर 80 ओपन करना है. कौन सा पेज ओपन करना है? पेज नंबर 80. ठीक है, ये रहा आपका यूनिट नंबर 4 और पेज आपने स्टार्ट कहां से करना है? 80 से. ओके. और आपका आज का टॉपिक क्या है बेटा? टुडे योर टॉपिक इज वेट. वेट क्या होता है? ठीक है, ये आपका टॉपिक है. वेट. वेट क्या होता है? आप सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि व्हाट इज वेट. और फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि वेट एक्चुअल में हम किस चीज को कहते हैं. बेटा वेट किसी भी चीज के वजन को कहते हैं. मतलब जो भी चीज हमारे हाथ में पकड़ने से या हम उसको कैरी कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज, आपने फोन पकड़ा है तो उसका भी वेट होगा. ठीक है, हर एक चीज का स्पेसिफिक वेट होता है. अब वेट हम किस चीज को कहते हैं? आपने कभी फील किया होगा कि जब आप अपने हाथ में अपना फोन पकड़ते हैं, ठीक है, आप रोज लेक्चर लेते हैं तो अपने हाथ में फोन पकड़ते हैं आप, तो फोन में जब आप हाथ में पकड़ते हैं तो यू फील कि यू आर कैरिंग समथिंग. आपको फील होता है कि आपने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है. तो क्यों फील होता है? वो वेट की वजह से फील होता है. वेट किस चीज से बनता है? किसी भी सॉलिड चीज से. अब एयर का तो वेट नहीं होता ना, बिकॉज हमारे इर्द गिर्द राउंड में एयर है. देखिए मेरे हैंड को एयर टच कर रही है बट मुझे उसका वेट फील नहीं हो रहा क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है, वो एयर है. वो एयर तो गैसेस है ना, उनका वेट हमें फील नहीं होता. होता है लेकिन हमें फील नहीं होता. हमें सिर्फ फील होता है जब हम कोई भी सॉलिड चीज, कोई भी सॉलिड शेप, कोई भी सॉलिड थिंग, एप्पल, फोन, कुछ भी, मतलब एनीथिंग, कुछ भी आप उठाते हो आपको उसका वेट फील होता है. आप उसको उठाते हो तो आपकी थोड़ी सी फोर्स लगती है, तो फिर आप उसको, उस चीज का क्या कहते हो कि भाई इस चीज का ये वेट है. वेट आप उर्दू में उसको कह सकते हो कि वजन. आप जब अपनी शॉप में जाते हो तो आप शॉपकीपर को कहते हो ना कि हमें 1 kg शुगर दे दें, 1 kg फ्लोर दे दें. मतलब जो भी आपने खरीदना है, जो भी बाय करना है, आप किस चीज से बाय करते हो? आप उसको एक लिमिट बताते हो कि मुझे इतने वेट में ये चीज चाहिए, तो वो आपको उतने मैयर करके दे देता है. तो वो भी क्या होता है? वेट होता है. ठीक है, वेट आपको इतना तो समझ आ गया ना कि हम किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस जो हमें फील हो, जिसके लिए हम थोड़ी सी फोर्स लगाएं, अपने हैंड को थोड़ा सा पुल करें उसको उठाने के लिए, उसको वेट कहते हैं. ठीक है, अब वेट किसी भी चीज का हो सकता है. वेट आपके फोन का हो सकता है, आपका अपना हो सकता है, आपके बैग का हो सकता है, आपकी पेंसिल का हो सकता है. हमारी दुनिया में जितनी भी सॉलिड फॉर्म में चीजें हैं, जितनी भी, उन सब का कोई ना कोई वेट होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो. अब वेट में ना एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हमारे पास वेट या तो बहुत हैवियर होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, जिसको उठाने के लिए हमें बहुत पावर चाहिए होती है, हमें फोर्स अच्छी खासी लगानी पड़ती है. और दूसरी चीज़ क्या होती है? या तो वो बहुत लाइट होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग के हैंड में पेंसिल होगी, ठीक है, उसका बहुत ही लाइट वेट होता है. आप उसको, जैसे आई हैव दैट स्टिक, मेरे पास ये स्टिक है, इसको उठाने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, मुझे ज़्यादा वो जो कहते हैं, मुझे ज़्यादा फील नहीं होगा इसका वेट, बिकॉज ये लाइट है. ये क्या है? ये एक लाइट चीज़ है. लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं इस डाइस को उठा लूँ, तो डाइस को उठाने से तो डेफिनेटली मुझे बहुत फोर्स लगेगी. तो ये साइज में भी बड़ा है, ये क्या है? साइज में बड़ी ज़रूर है लेकिन बारीक है.
और ये डाइस जो है ये साइज में बड़ा है। अगर मुझे इसको मूव करना है तो मुझे अच्छा खासा इसका जो है इस पे फोर्स लगानी पड़ेगी, इसको पुल करने के लिए। क्यों लगानी पड़ेगी? मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ेगी या मेरे लिए ये मुश्किल क्यों होगा? बिकॉज इसका वेट ज़्यादा है, ये सॉलिड है, बड़ा है साइज में, तो क्या है, इसका वेट ज़्यादा है। अब आपको उठाना आपकी मदर के लिए आसान होगा या आपके अगर कोई छोटा बहन भाई है उसको उठाना आसान होगा? फॉर श्योर जो आपका छोटा बहन भाई होगा उसको उठाना आसान होगा। क्यों? क्योंकि आप साइज में बड़े हैं, आप हैवियर हैं, और आपका छोटा भाई या बहन या आपकी डॉल वो क्या है, वो लाइटर है, तो उसको आप इजीली कैरी कर लेते हो। ठीक है, हैवियर और लाइटर का समझ आ रहा है आपको? अब मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि वेट में हैवियर क्या होता है और लाइटर क्या होता है। ओके, ये देखें बेटा, ये आपके पास एक मैंने यहाँ पर पिक्चर पेस्ट की है। ये एक बैलेंस है जिससे हम वेट करते हैं, किसी भी चीज का वजन करते हैं। ओके, और एक साइड पे हमने रखा बलून रख दिया। ठीक है, आप बलून्स यूज करते हैं प्ले करने के लिए, आपने एक साइड पे बलून रख दिया, दूसरी साइड पर ट्रेन का फर्स्ट जो होता है पीस वो रख दिया, ट्रेन रख दिया या कोई और टॉय रख दिया जो हैवियर है, कोई बड़ी चीज रख दी, कोई पत्थर रख दिया, व्हाटएवर यू लाइक, जो भी आप इसको घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इस ऐसे वेट को लेकर कि एक साइड पे आप बलून रखो, एक साइड पर आप कोई भी स्टोन रख दो, कोई भी अपना टॉय रख दो, डॉल रख दो, व्हाटएवर यू लाइक, व्हाटएवर यू हैव। ओके, तो आपको नजर आ रहा है कि ये वाला जो आपका जो बैलेंस है, पहले ये स्ट्रेट होता है इस तरह से, देखिए, लुक एट दिस, ये बिल्कुल स्ट्रेट है क्योंकि इनमें कोई चीज नहीं है। ये क्या है, ये तो पूरा एक साइड नीचे चली गई है और एक साइड ऊपर चली गई है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो ट्रेन है ये क्या है, हैवियर है, और बलून जो है लाइटर है। ठीक है दोनों ही सॉलिड लेकिन उनकी क्वांटिटी में फर्क है, तो इसलिए वो आपको एक चीज हैवियर होगी और एक चीज क्या होगी, लाइटर होगी। जैसे आप घरों में या बाहर जाकर आप समर में खेलते होंगे, खैर अब तो विंटर है, अब आप ज्यादा बाहर नहीं जाते होंगे, कोविड है तो इसलिए आप लोग घरों में हैं, बट अगर आप फ्री हैं तो आप बाहर खेलने के लिए अगर किसी के साथ जाते हैं अपने, या आप किसी दरिया या समुद्र के किनारे जाते हैं, तो वहां पर अगर आप सैंड से प्ले करते हैं तो आप खुद सोचें कि सैंड से प्ले करते हो तो आपको वो फील नहीं होता कि उसका बहुत ज्यादा वेट है, बट इफ यू आर प्लेइंग विद द स्टोन्स तो आपको क्या लगेगा, स्टोन्स तो हैवियर लगेंगे, उनको उठाने में आपको अच्छी खासी मुशक्कत हो जाएगी आपकी और आप थक जाएंगे। क्यों थक जाएंगे? बिकॉज वो हैवियर है। ठीक है, इसी तरह से आपको समझ आ जाना चाहिए कि हैवियर और लाइटर उसमें क्या फर्क है। हैवियर होता है जो चीज सॉलिड हो, साइज में बड़ी हो और उसमें इस तरह का उसका वेट हो, तो वो क्या होती है, हैवियर होती है। और लाइटर होगी वो भी सॉलिड बट स्मॉल इन साइज, अगर लार्ज इन साइज है तो थिन इन साइज, वो थिन होगी और दूसरे वाली मोटी होगी, तो ये फर्क होगा। ठीक है, हैवियर और लाइटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको एक और न्यू चीज बतानी है, वो ये है कि आप लोगों के कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। ठीक है, आप वेट को मेजर करने के लिए क्या करते हो, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स मेजर करते हो, यूनिट्स में मेजर करते हो ना वेट। अब ऐसा तो नहीं होता कि आप शॉपकीपर को जाके बोले कि मुझे शुगर दे दें, तो शुगर दे दें, शॉपकीपर को कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी शुगर चाहिए? अगर आप उसके साथ स्टैंडर्ड यूनिट यूज करेंगे, और हमारे वेट के 2 स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। कितने यूनिट्स होते हैं? 2 स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। ये यहाँ पर मैंने राइट भी किए हुए, ये देखें स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, हमारे वेट के स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज ग्राम। ग्राम किसके लिए बेटा यूज होता है? छोटी चीजों के लिए, लाइटर वेट के लिए। ठीक है, और किलोग्राम सेकंड हमारा स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? किलोग्राम, जिसको हम केजी कहते हैं। ठीक है, केजी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राम्स को जी से रिप्रेजेंट करते हैं।
और आपको जो लाइटर चीज होती है उसको आप किस में मेजर करते हो, ग्राम्स में, और जो हैवियर चीज होती है उसको आप किस में मेजर करते हो, केजी में मेजर करते हो, किलोग्राम में, ठीक है। और आगे किलोग्राम में फर्दर आपको पता चलेगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम से मिलकर 1 केजी बनता है, और 1 केजी कितने से बनता है, 1000 ग्राम्स के साथ। उसके बाद हाफ केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 500 ग्राम्स, और 1/4 केजी में कितने होते हैं, 250 ग्राम्स, ठीक है। जैसे आप अपनी शॉप पे जाओ, अगर आप कोई भी शुगर लेने जाते हो, फ्लोर लेने जाते हो, कुछ भी, तो आप उसको कहते हो गिव मी अ 1 केजी शुगर, ठीक है। आप उससे शुगर कितनी क्वांटिटी में मांगते हो, 1 केजी में, या आप उसको कहते हो 500 ग्राम दे दें, या आप उसको ये भी कह सकते हो कि हाफ केजी दे दें। आप जाकर बोलते हैं तभी वो आपको शुगर देता है, तो आप उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ रिप्रेजेंट कर देते हो, तो अगले बंदे को, अगले शॉपकीपर को ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपको कितनी क्वांटिटी में आपकी शुगर चाहिए, ठीक है। तो ये आपको वेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया आपका। आई थिंक कि आपके माइंड में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा वेट का, कि वेट क्यों होता है, ठीक है। वेट किसी भी सॉलिड चीज का होता है, ठीक है। दूसरी चीज, वेट लाइटर या हैवियर होता है, या तो वो बहुत हैवी होता है या वो बहुत लाइटर होता है। थर्ड थिंग इज कि आपके पास उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। आपके पास उनके स्टैंडर्ड यूनिट्स भी हैं जिसमें आप उनको मेजर कर सकते हो। अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसे आप मेजर ना कर सको, ठीक है। आपका अपना भी कोई ना कोई वेट होगा, ये आप अपनी मदर से ज़रूर पूछिएगा कि आपका अपना वेट कितना है, ठीक है। और उसके बाद अब आपको अपने पेज नंबर 80 पे सबको देखना है। दिस इज योर पेज नंबर 80। ये आपका पेज नंबर 80 है, ठीक है। और आपने पेज नंबर 80 ओपन किया हुआ है, उसके ऊपर लिखा होगा वेट लिखा हुआ है। तो उन्होंने आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बताई हुई है, गिव अ ब्रेक and a stone, hold on each hand and feel the weight which is heavier। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप अपने एक हाथ में एक ब्रेक मतलब एक ईंट, ठीक है, एक ईंट को उठाते हैं और एक हाथ में आप एक छोटे से स्टोन को उठाते हैं, दोनों को उठाएंगे तो आपको खुद ब खुद फील होगा कि which one is heavier। जैसे अगर मैं एक हाथ में इस स्टिक को पकड़ती हूँ और दूसरे हैंड में आपकी इस बुक को कैरी करती हूँ, तो मुझे खुद ही फील होगा कि योर बुक इज हैवियर देन दिस स्टिक, ठीक है। तो ये इसी तरह से आप अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, किसी भी दो चीज़ों को लेकर दोनों हैंड्स में पकड़िएगा, फिर आपको फील होगा कि विच वन इज हैवियर एंड विच वन इज लाइटर, ठीक है। और अब इसमें एक उन्होंने छोटे से आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, कलेक्ट 5 other pairs of the object as given, some of these are heavy and some light, record your estimate in table like this। उन्होंने कहा है कि आपके पास ये उन्होंने 5 पेयर्स दिए हुए हैं, 5 पेयर्स दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि आपने एक एस्टिमेट लगाना है। क्या एस्टिमेट लगाना है कि which one is heavier and which one is lighter, ठीक है। आपके पास है, जैसे उन्होंने आप ब्रेक एंड अ स्टोन। अब स्टोन क्या होगा बेटा, लाइटर होगा। डेफिनेटली स्टोन इतना भी होगा तो वो ईंट से छोटा होगा ना, इतना भी स्टोन ले लेंगे आप, इतना भी लेंगे तब भी वो आपकी ब्रेक से जो होगा वो लाइटर होगा। तो आप उनको दोनों को अपने हैंड्स में पकड़ोगे तो आप फील करोगे कि विच वन इज लाइटर, स्टोन इज लाइटर। तो आपने क्या करना है बेटा, ये देखें, जैसे यहाँ पर आपके लिए एक एग्जाम्पल सॉल्व भी है। यहाँ पर आपको एक ब्रेक दे गया है और यहाँ पर आपको एक स्टोन दिया गया है। आपने क्या करना है, आपको पता है कि स्टोन लाइटर होता है या ब्रेक लाइटर होती है, आपको पता है आपका स्टोन लाइटर होता है। यहाँ पर आपके पास 2 कॉलम्स बनाए गए हैं, लाइटर एंड हैवियर, ठीक है। आपने यहाँ पर स्टोन को क्या किया, लिख दिया, किसमें लिख दिया,
लाइटर में लिख दिया, लाइट वाले में, एंड ब्रेक को किस में लिख दिया, दिस वन इज हायर। ठीक है, दो कॉलम बने हुए हैं, एक के ऊपर लिखा हुआ है लाइटर, एक के ऊपर लिखा हुआ है हैवियर। इन ऑब्जेक्ट्स में से आपने खुद देखना है, एक में आप एक सॉल्व है, एक में आपको समझा देती हूँ, ठीक है, और बाकी सब आपने खुद इसका एस्टिमेट लगाना है और इनको इनके नेम्स इन कॉलम्स में लिखने हैं। ओके, अच्छे बच्चों की तरह आप लोगों ने स्टडी करना है और इसको प्रैक्टिस भी करना है और इसको लर्न भी करना है। ओके, ठीक है, तो इसकी आपको मैं एक फर्स्ट वाला करवा देती हूँ। उसके ऊपर लिखा हुआ है अ बुक अ पेंसिल। तो आपके पास बुक जो है वो क्या होगी, हैवियर होगी, पेंसिल क्या होगी, लाइटर होगी। तो ये देखें, आपके पास बुक और पेंसिल बनाई हुई है इन्होंने यहाँ पर, बुक एंड पेंसिल। अब आपके पास आगे कॉलम है लाइटर और हैवियर। जो बुक है वो क्या है, वो भारी होगी ना, वो हैवियर होगी। तो आपने बुक को किसके अंदर लिखना है, हैवियर के अंदर, ये सेकंड वाले कॉलम के अंदर, हैवियर के ऊपर। उसके ऊपर आपने क्या लिख देना, अ बुक। और लाइटर क्या होगा आपके पास, लाइटर आपके पास ये पेंसिल होगी, एक छोटी सी पेंसिल है, छोटी हो बड़ी हो चाहे जिस भी साइज की हो, पेंसिल तो पेंसिल है। तो पेंसिल हमेशा लाइट होती है, किससे लाइट होती है, बुक से लाइट होती है। तो आपने पेंसिल को किस में लिख देना है, लाइटर में लिख देना है। ओके, और इसी तरह से आपने बाकी सबका भी एस्टिमेट लगाना है और आपने सारे अपने जो पूरे टेबल को फिल करना है। उसके बाद आपके लिए उन्होंने एक छोटी सी और एक्टिविटी बताई हुई है, गिव द 3 टिन्स ऑफ एग्जैक्टली द सेम साइज। जैसे आपको मैंने पहले बताया, आप एक टिन, 3 टिन ले लें, टिन लेके आप एक में क्या फिल कर लें, आप एक में सॉडस्ट को फिल कर लें, ठीक है, एक में आप सॉडस्ट को फिल करें और एक में आप हाफ सॉडस्ट को फिल करना है, और ऊपर से फिर आपने एक और उसी साइज का, उसी शेप का, उसी मटेरियल का एक और टिन लेना है। उसमें आपने क्या डालनी है, सैंड डालनी है। सैंड किसको कहते हैं, रेत को कहते हैं। और फिर एक आपने उसी साइज का टिन लेना है, 3 टिन लेने हैं आपने, सेम साइज के, सेम कलर के, कलर बेशक उनके चेंज हो बट उनका मटेरियल एक ही होना चाहिए जो उसमें यूज किया हुआ है। अगर वो टिन है तो तीनों टिन होने चाहिए, अगर वो प्लास्टिक के हैं तो तीनों प्लास्टिक के होने चाहिए। तो आपने एक में सॉडस्ट डालनी है, एक में सैंड डालनी है और एक में मार्बल डालनी है, और उनको बारी बारी उठाकर देखना है। तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कौन सी हैवियर है। तो कौन सी हैवियर होगी बेटा, इन तीनों में मार्बल वाली हैवियर होगी, बिकॉज मार्बल पत्थर है, वो उठाने में थोड़ा हैवियर होता है, चाहे आप उसको बारीक करके या छोटा छोटा करके भी उसके अंदर डालोगे फिर भी वो हैवियर होगी। ठीक है, अब उसके बाद आप आ जाए बेटा, आपको मैंने आपके स्टैंडर्ड यूनिट बता दिए कि आपके स्टैंडर्ड यूनिट कौन से होते हैं। अगर आपने वेट को करेक्टली आपने देखना है कि कौन सा यूनिट जो यूज होता है, तो आपने इन्हीं 2 स्टैंडर्ड यूनिट में से, जो कि हैं ग्राम एंड किलोग्राम, इन्हीं में से आपने देखकर उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट लगाना है। ठीक है, और द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज ग्राम। द फॉर स्मॉलर मेजरमेंट ग्राम आर यूज्ड। ग्राम आपने यूज किसके लिए करना है, स्मॉलर मेजरमेंट्स के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी चीजों के लिए आप कौन सा यूज करते हो, ग्राम यूज करते हो, और बड़ी चीजों को मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हो, आप क्वांटिटी अगर उसकी बहुत ज्यादा है तो उसको मेजर करने के लिए आप क्या यूज करोगे, किलोग्राम यूज करोगे। जैसे बेटा आपके घर में अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपने अपना वेट करना है, ठीक है, तो आप अपना वेट ग्राम्स में नहीं करोगे, बिकॉज आपकी हाइट है, आपका वेट भी है। तो आप थोड़े बड़े हो तो आप किस में मेजर करोगे, आप किलोग्राम में मेजर करोगे। आपके लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट लगेगा, आपके वेट के साथ किलोग्राम का स्टैंडर्ड यूनिट लगेगा। और अगर आपने अपनी डॉल का, किसी टॉय का, किसी भी चीज का अगर आपने मेजर करना है उसका यूनिट, तो आप उसके साथ क्या यूनिट लगाओगे। अब आपका टॉय डेफिनेटली लाइटर है तो आप उसके लिए क्या यूनिट लगाओगे, ग्राम्स का यूनिट लगाओगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास बेटा वेट को हम मेजर करते हैं। वेट को मैं आपको काफी देर से बता रही हूँ कि वेट को हम ग्राम से मेजर करते हैं, किलोग्राम से मेजर करते हैं, लेकिन किससे मेजर करते हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि किससे मेजर करते हैं हम अपना वेट।
ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम किन किन चीज़ों से अपना या अपनी चीज़ों का वेट कर सकते हैं। आपके पास 3 टाइप्स हैं वेटिंग स्केल्स की। यहाँ पर बेटा लिखा भी हुआ है पेज नंबर 81 पे, यहाँ पर लिखा हुआ है वेट आर, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आपके पास पेज नंबर 81 के एंड पर लिखा हुआ है। ये देखिए आपके पास 3 फिगर्स भी हैं और उसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है, वेट्स आर मेजर्ड यूजिंग वेटिंग स्केल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आप डिफरेंट टाइप के वेटिंग स्केल्स यूज करते हो जिससे आप उसका वेट मेजर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 आपके पास चीजें, 3 किस्म के मैंने आपके पास वेट जो हैं आपको यहाँ पर आपके बोर्ड पर पेस्ट किए हैं जो आपकी बुक में भी गिवन है, ठीक है। तो अब आप ये देखें, फर्स्ट वन इज बैलेंस बीम। इस वाले वेट को हम क्या कहेंगे, बैलेंस बीम। अब तो ये बहुत कम यूज होता है, आपने आम जगहों पर देखा नहीं होगा, बट अभी भी ये बहुत सारी जगहों पर यूज होता है, ठीक है। और इसको आप इसमें कोई भी चीज रखकर एक साइड पर आप क्या रखते हो, वेट, मेजरिंग वेट के लिए आप स्टैंडर्ड कोई आपके पास मेजरिंग यूनिट्स होते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है कि ये जो स्टोन है ये 1 kg का, एक साइड पे आप वो स्टोन रखते हो, दूसरी साइड पे जो चीज आपने मेजर करनी होती है आप उसको रखते हो। इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस बीम्स। क्या कहते हैं, बैलेंस बीम्स कहते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास है स्केल्स। ये आपके पास डिफरेंट टाइप के स्केल्स हैं, ठीक है। आप अगर कभी लैब में गए होंगे या लैब या किसी भी जगह पर, ये तो यूनिट आ गया आपके पास, ये वाला कौन सा आपके पास आ गया, बैलेंस बीम। बट ये आपके पास क्या आ गया, इसके ऊपर आपका जैसे आपकी गाड़ियों में मीटर होता है ना, ऐसे इनके साथ छोटा सा ये जो आपका लगा हुआ है ना, ये मीटर है। इससे आप क्या करते हो, आप अपने वेट को मेजर कर लेते हो। इस प्लेट के ऊपर आप कोई भी चीज रखते हो और इस पे लिखा होता है 1 kg और ग्राम्स में आपको दिया होता है, ठीक है, उन्होंने, उससे आपको पता चल जाता है कि कितने ग्राम का या कितने kg का आपके पास जो भी आपके पास चीज है वो होगी। और ये आपने मोस्ट प्रोबेबली ये आपने जो डिजिटल वेट जो करते हैं, जिससे जो आप मोस्टली बेकरीज में जाए, आप कहीं से चीज अपनी कोई 1 kg शुगर, आप फ्लोर या कुछ भी लेने जाते हैं तो वहां पर ये वाले जो है बैलेंस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये कौन से हैं, डिजिटल स्केल्स, ठीक है। डिजिटल स्केल्स पे आपकी नंबरिंग में आ जाता है कि आपकी कितनी ग्राम की, कितने केजी की आपकी जो चीज आप मेजर करवा रहे हो वो होती है। लास्ट वन इज स्प्रिंग बैलेंस। क्या है आपके पास, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस बेटा आप नॉर्मली यहाँ पर आपको शॉप्स में देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन अगर आप किसी विलेज से बिलोंग करते हो या आप आपकी फैमिली जो है वो कोई आपकी फैमिली में से कोई फार्मर है या आप कभी मंडी में जाते हो तो आपको ये स्प्रिंग्स के बैलेंस देखने को मिलेगा। वहां पर क्या करते हैं, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 kg तक मेजर करता है। ये क्या है, बड़े वाले जो है ये केजीज के लिए यूज होते हैं और ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं इनको ये किस चीज को प्रेजेंट करती हैं, ग्राम्स को प्रेजेंट करती हैं। और हम कोई भी चीज जो हमने मेजर करनी है वो हम इसके साथ, इस हुक के साथ उसको हैंग करते हैं। जब हम उसको हैंग करते हैं और यहाँ से हम इसको पकड़ लेते हैं, तो जब हम इसको हैंग करते हैं तो यहाँ पर उसका ओरिजिनली वेट आ जाता है कि वो कितने केजी की या कितने ग्राम्स की है, ठीक है। 3 टाइप्स हैं हमारे पास, बैलेंस बीम, ठीक है, 3 टाइप्स हैं आपके पास जिससे आप बैलेंस मेजर कर सकते हो, बैलेंस बीम्स, स्केल्स एंड स्प्रिंग बैलेंस। कितने टाइप्स हो गई आपके पास, 3 टाइप्स हो गई। अब आपके पास ये 3 चीजें हो गई। नाउ आपका पेज नंबर 81 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपका मैंने पेज नंबर 81 भी क्लियर कर दिया और ये आपके ऊपर उन्होंने ना ये देखें यहाँ पर आपके लिए छोटे छोटे क्ले के 2 बनाए हुए हैं, एक सिलेंडर बनाया हुआ है और एक छोटी सी आपके पास क्या बनाया हुआ है,
प्लेट सी बनाई हुई है, दो शेप्स बना दिए, क्यूब बना दिया है, क्यूबिक शेप है और ये सिलेंड्रिक है। किससे बनाई है? क्ले से बनाई है। तो इनके वेट में फर्क नहीं आएगा, बेशक इनकी शेप में फर्क आएगा क्योंकि आपने उसको खुद डिजाइन किया है, सेम क्वांटिटी ली है, आपने खुद डिजाइन किया है, तो उसके वेट में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ क्या होगा उसकी शेप चेंज हो जाएगी। आगे है बेटा आपके पास, अब हम मूव करेंगे ऑन पेज नंबर 82। Look at this. This is your page number 82 and exercise number 6. ठीक है, ये रही आपकी एक्सरसाइज नंबर 6। अब हम आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसके बारे में ओरली बता दूंगी कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही इजी है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको मैयर करना है और खुद ही आपने इसको लिखते जाना है। इसमें आपने बेटा क्या करना है, आप उन्होंने लिखा है फाइंड एंड राइट द वेट ऑफ द फॉलोइंग्स। आपने इनके वेट को फाइंड करना है और लिखना है। किस किस को वेट को फाइंड करना है? योर सेल्फ, योर बेस्ट फ्रेंड, योर मैथ्स बुक, मतलब जो जो इसके अंदर गिवन है आपने अपना वेट लिखना है, अपने किसी भी बेस्ट फ्रेंड का वेट लिखना है, अपनी बुक का, जो जो चीजें इसमें गिवन है वो आपने सारी करनी है। एक्सरसाइज नंबर 7 है आपके पास। फर्दर कौन से पेज पर? पेज नंबर 83 पर। 83 पर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 7 है। आपने सर्कल द बेस्ट एस्टिमेट, आपने एस्टिमेट लगाना है, अपने माइंड से सोचना है कि कौन सी चीज के लिए हम कितने वेट जो है हम कर सकते हैं, कितने वेट की वो हो सकती है। जैसे यहाँ पर अब उन्होंने ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है बटर, ठीक है, बटर लिखा हुआ है। तो बटर किसको कहते हैं? आप मक्खन को, जो आप घरों में यूज करते हो। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? 1 kg, 5 ग्राम्स या 100 ग्राम। 5 ग्राम्स तो बहुत थोड़ा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? 100 ग्राम्स को सर्कल करोगे, क्योंकि 100 ग्राम्स का तो 1 पीस होता है ना बटर का, ठीक है। और 1 kg तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपने इस तरह से सारे के एस्टिमेट लगाने हैं और लिखना है। उसके बाद बेटा आपके पास दो और कॉन्सेप्ट हैं, वो है ग्रॉस वेट और नेट वेट। ग्रॉस वेट क्या होता है बेटा? ग्रॉस वेट कहते हैं मजमूई वजन को। मजमूई वजन के मतलब अगर आपके पास कोई चीज है, आपके पास कोई टिन है, जैसे आप कोक पीते हैं घरों में, तो कोक का अगर आपने कभी टिन यूज किया हो, कोक के अंदर उसका लिक्विड है, ठीक है, और बाहर से वो टिन है। अब उस टिन और लिक्विड का जब आप उस टिन को किसी वेटिंग स्केल पे रखोगे तो उन दोनों का वेट आएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अंदर वाले लिक्विड का वेट आ जाएगा, नहीं, आपके पास उस टिन का और उस वाटर का मिक्स होकर वेट आएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रॉस वेट कहेंगे। दूसरा है नेट वेट। वेट ऑफ द कंटेंट्स माइनस द वेट ऑफ द कंटेनर इज नोन एज नेट वेट। और आपके पास नेट वेट का क्या होता है? सारा का सारा वजन। आपने क्या करना है, जो भी आपके पास चीज है उसका वेट लेना है और उसको किस में से माइनस करना है? जिस कंटेनर में है। जैसे मैंने अभी आपको कोक की एग्जांपल दी, आपने क्या करना है कि कोक का अगर आप टिन यूज कर रहे हो तो आपने टिन का जो वेट है, ठीक है, वेट वो अलग करना है और उस वाटर का वेट अलग से करना है। तो फिर आपने क्या करना है, वेट ऑफ द कंटेनर, जो उसका टिन का वेट होगा ना, उसमें से आपने जो टोटल वेट आपने पहले ग्रॉस वेट लिया है, उसमें से आपने उसको ग्रॉस वेट नहीं, जो आपने उस टिन का और वाटर का एक साथ वेट लिया है, उसमें से आपने जो आपने खाली टिन का वेट किया उसको माइनस कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट वेट आ जाएगा। किस चीज का नेट वेट आ जाएगा? जो लिक्विड है उस टिन के अंदर, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ग्रॉस वेट हम कैसे यूज करते हैं? जैसे इसमें हम नेट वेट में माइनस करते हैं, ग्रॉस वेट में हम प्लस करते हैं, क्योंकि ग्रॉस वेट में तो हमने मजमूई तौर पर लेना है, टिन का वेट भी लेना है और वाटर का वेट भी लेना है। तो हमने खाली टिन का वेट लिया और साथ उस वाटर का वेट लिया, तो हमने उन दोनों को प्लस कर दिया, तो क्या बना? ग्रॉस वेट बना, ठीक है। ये दो आपके पास वेट होंगे बस। और एक्सरसाइज नंबर 8 में आपने रीड करना है और लेबल करना है अपने आंसर और क्वेश्चंस को। उसमें आपको डिफरेंट किस्म के वेट दिए गए हैं, आपको नीचे स्टेटमेंट दी गई है। द वेट ऑफ द लार्ज एम्प्टी टिन इज 18 ग्राम, कि उन्होंने कहा कि एक लार्ज आपको टिन दिया गया है, उसकी 18 ग्राम्स उसका क्या है, उसके लिए आपको उन्होंने दिया है कि वो टिन कितने का है? 18 ग्राम्स का। राइट द ग्रॉस वेट ऑफ द,
अब आपने क्या लिखना है, ग्रॉस वेट लिखना है, मजमूई तौर पर उसका वजन लिखना है, अ टिन ऑफ द पीच। ठीक है, अब ये आपके पास टिन है ना पीच का, ये देखें 820 ग्राम्स, आपने उसमें किसको प्लस कर देना है, 18 को प्लस कर देना है, 18 ग्राम्स को प्लस कर देना है, तब आपके पास क्या आ जाएगा, अ टिन ऑफ द पीच का क्या आ जाएगा आपके पास, ग्रॉस वेट आ जाएगा। हाँ क्या आ जाएगा, ग्रॉस वेट आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास बाकी सारी भी क्वेश्चंस हैं, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, आई थिंक आपको सारा क्लियर हो गया है। अब आपकी ये है डायरी, डू प्रैक्टिस ऑफ पेज 80 to 83 एंड ऑल्सो सॉल्व दीज पेजेस। आपने इन पेजेस को सॉल्व भी करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।